Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 8, I am again with you with the lecture of Romeo and Juliet. Now I am at page number 62, the last line. And there it says, it being midnight, आधी रात का वक्त था. रोमियो डिपार्टेड, रोमियो रवाना हो गया रक्स की पार्टी से. बट अनएबल टू स्टे अवे, लेकिन दूर नहीं रह सकता था जूलियट से. फ्रॉम द हाउस वेयर ही हैड लेफ्ट हिज हेड, उस घर से दूर कैसे रहे जहाँ उसका दिल रह गया. ही लीव्ड द वॉल, उसने दीवार फलांगी. ऑफ एन ऑर्चर्ड, फलों का जो बाग था. कि आमतौर से महलों में पाए बाग होता है, महल के पीछे बाग होता है फलों का, पाई बाग है ना, उसके पीछे से दीवार फलांगी. विच वाज एट द बैक ऑफ जूलियट्स हाउस, और वो बाग जूलियट के घर के पीछे था, यानी जूलियट का कमरा उसकी तरफ खुलता था. Here he had not been long, यहाँ पर उसे ज़्यादा देर नहीं हुई पहुँचे हुए. When Juliet appeared above at a window, देखा उसने जूलियट, ओ खिड़की में नजर आ रही है, जूलियट खिड़की में आ गई है. Through which her exceeding beauty seemed to break like the light of the sun in the east. और उस खिड़की से, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि जूलियट के हुस्न की रोशनी, एक्सीडिंग ब्यूटी, खूबसूरती, सेम टू, ऐसा लगता रात को ब्रेक, यानी रात का अंधेरा तोड़कर सूरज की रोशनी की तरह चमक रही. उसकी खूबसूरती सूरज की रोशनी की तरह. शी थिंकिंग हरसेल्फ अलोन, वो खिड़की में खड़ी हुई अपने आप को तन्हा तस्वुर कर रही थी. कॉल्ड, ओ रोमियो रोमियो, बेसाख्ता उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे. रोमियो रोमियो रोमियो, डिनाई दाई फादर, अपने बाप को भूल जाओ. एंड रिफ्यूज दाई नेम, अपने नाम को भूल जाओ. डिनाई का मतलब होता है इनकार करना. यहाँ क्या मतलब, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है ना, तो भूल जाओ अपने खानदान को, अपने नाम को. और इफ दाउ विल्ड नॉट, और अगर तुम ये ना कर सको, विल का मतलब तो गी ना, तुमसे ना हो सके, तुम नहीं करोगे. बी बट माई सोर्न लव, लेकिन मेरे, अब सोर का मतलब कसम खा ली जिस बात. यहाँ मतलब क्या है, मेरे गहरे, मेरे सच्ची मोहब्बत है, मेरी सच्ची मोहब्बत अगर तुम नहीं बदले. एंड आई नो लॉन्गर विल बी कैपुलेट, मैं भी बदल जाऊंगी और मैं भी कैपुलेट नहीं रहूंगी अगर तुम ना रहे अपने बाप की तरह, यानी तुम भूल जाओ कि तुम मोंटी को, मैं भूल जाऊं कैपुलेट. रोमियो कुड नो लॉन्गर रिफ्रेन, ही बेड हर. अब रोमियो ने जब ये बात सुना, अब ये तो बाग में छुपा हुआ था ना, इसने सुनी, लेकिन बेसाख्ता इसके मुंह से जवाब निकल पड़ा. रोमियो कुड नॉट लॉन्गर रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब अपने आप को रोके रखना. जवाब देने के लिए ज्यादा देर इंतजार न कर सका, इसका दिल फड़क उठने लगा. बेड हर, बेड हर का मतलब है जवाब दिया. यहाँ बेड का मतलब है जवाब दिया. बेड कॉल हिम बाय व्हाट एवर नेम शी प्लीज्ड, उसने कहा, अरे तुम जिस नाम से चाहो रोमियो को पुकारो. कॉल हिम विद व्हाट एवर नेम शी प्लीज, वो जिस नाम से चाहे उसको पुकारे. जूलियट अलार्म टू हियर इन मैस, जूलियट ने एक आदमी की आवाज़ सुनी. माय गॉड, एकदम चौंक गई. अलार्म का मतलब चौंक गई. आदमी की आवाज़ सुनी तो चौंक पड़ी. वॉइस इन द गार्डन, के बाग में आदमी की आवाज़ कहाँ से आई. डिड नॉट नो हु इट वाज, उसको पता ही नहीं था ये है कौन, कहाँ से आ गया. इट वॉज बट वेन ही स्पोक अगेन, लेकिन जब उसने दोबारा कहा, दोबारा बात कही, शी स्पोक अगेन, ही स्पोक अगेन, हो, तब क्या हुआ. शी इमीडिएटली न्यू, फौरन पहचान गई, हिम टू बी यंग रोमियो, ये तो नौजवान रोमियो, ये मेरा पसंद, मेरी पसंद है. हाउ केम यू इनटू दिस प्लेस, अरे तुम यहाँ कहाँ से आए. जूलियो ने कहा, कैसे तुम यहाँ कैसे आ गए. अब घबरा की खौफजदा होगी ना, मानने वाली बात है, मार देंगे लोग, देखेंगे. एंड व्हाई, हुज डायरेक्शन, किसने तुम्हें रास्ता दिखाया, कैसे पहुंच गया, क्यों आ गए. लव डायरेक्टेड मी, रोमियो ने कहा, मोहब्बत ने रास्ता दिखाया. लव डायरेक्टेड मी, आंसर्ड रोमियो, रोमियो ने जवाब दिया. रोमियो हैड हर्ड फ्रॉम हर ए कन्फेशन ऑफ हर लव,
रोमियो तो सुन ही चुका था इतनी देर से वो उस खिड़की में क्या कर दी, वो उसकी मोहब्बत का इकरार, यहाँ कन्फेशन का मतलब इकरार करना, मोहब्बत का इकरार कर रही थी, वो तो सुन ही चुका था। सो विद एन ऑनेस्ट फ्रैंकनेस, उसने ईमानदारी के साथ वाज़ेह तौर पे एक सीधी सीधी बात कर दी। शी कन्फर्म द ट्रुथ ऑफ व्हाट ही हैड बिफोर हर्ड, और इस बात से उसने अपनी मोहब्बत को कंफर्म कर दिया, उसने कंफर्म कर दिया, उसने उसको इकरार कर लिया कि वो उससे मोहब्बत करती है। ठीक, फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस, इस गुफ्तगू के बाद, शी वॉज कॉल्ड अवे बाय हर नर्स, इसी दौरान उसकी नर्स ने उसको आवाज़ दी, उसके आया ने नर्स ने जब ये बात कर रही थी कि पीछे आवाज़ दी उसको। वो थॉट इट टाइम फॉर हर टू बी इन बेड, जिसका ख्याल था कि अब सोने का वक्त हो गया, बिस्तर में जाइए, सो जाइए, साहिबा आलम बहुत देर हो गई है। मलकाओं की कनीज़ें होती ना, तो कनीज़ थी दरअसल, उसने कहा आ जाइए, अब आपके सोने का वक्त आ रहा है। बहरहाल फॉर इट वॉज नियर टू डे ब्रेक, क्योंकि सुबह होने वाली है, अब आ जाइए, अब तो सो जाइए। बट हेस्टली रिटर्निंग, लेकिन मजबूरन, वैसे अपने आप को ना चाहतियाँ, मतलब है ना चाहते हुए भी वापस मुड़ी। शी सेड टू रोमियो से कहा दैट इफ his love was indeed honorable and his purpose marriage, कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है और वो चाहता है शादी करना, तब क्या होगा, she would send, वो भेजेगी, क्या भेजेगी, she would, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इस पेज नंबर 64 पे, a messenger to him tomorrow to appoint a time for their marriage। उसने कहा अगर ऐसा है तो फिर चलो भाग लेते हैं, कहते हैं ना दूसरे अल्फाज में, अगर तुम राजी हो मुझसे शादी करने के लिए तो मैं कल तुमको पैगाम भेजूंगी और फिर हम कोई वक्त मुकर्रर करके खामोशी से शादी करेंगे। तो इनकी शादी होने से पहले तक हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।